अगर आप लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो जिसकी ग्रोथ को लेके आपका एक बहुत ही स्ट्रांग कन्विक्शन है कि फ्यूचर में हमें इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, तो आप लोगों के लिए सेक्टोरल फंड सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड्स है। अब सेक्टोरल फंड्स होते क्या हैं? सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि आपका पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, एनर्जी हो गया, ये सेक्टर्स हो जाते हैं हमारे। और इन सेक्टर्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब सेक्टोरल फंड्स के अंदर भी जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मान लो कि आपका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है और मान लो सरकार की तरफ से बैंकिंग स्टॉक्स को लेके या बैंकिंग सेक्टर को ही लेके कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है जो कि बैंकिंग सेक्टर के फेवर में नहीं होती है, तो होगा क्या? पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर गिरेगा, यानी कि सारे के सारे बैंक्स गिरेंगे, जिसकी वजह से एट द एंड आपका पोर्टफोलियो गिरेगा। तो इसलिए जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं उनके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमें हाई देखने को मिलता है। इसलिए ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहते हैं जो कि हाई रिस्क ले सकते हैं, प्लस जिनका किसी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ को लेके एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में फिर डिफरेंस ही क्या हुआ? वैसे सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों के अंदर ही रिस्क इन्वॉल्वमेंट सेम हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सेक्टोरल फंड्स के अंदर जब आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो सेक्टोरल फंड्स में एक पर्टिकुलर सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अगर आपका पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, इट मीन्स कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टाटा मोटर्स हो, एक्सेट्रा। लेकिन जब हम बात करते हैं थीमेटिक फंड्स में, अगर मान लो आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और मान लो जिस थीम में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी है, तो इस केस में आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो सिर्फ गाड़ी बनाने वाली कंपनीज में नहीं, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इट मींस कि थीमेटिक फंड्स के अंदर आपका जो पैसा होता है वो एक ब्रॉडर थीम के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, भले ही वो उस थीम से डायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक्स हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड स्टॉक्स हो, लेकिन आपका पैसा एक ब्रॉडर थीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जबकि सेक्टोरल फंड्स में एक पर्टिकुलर सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब हमें दोनों ही फंड में सेम अमाउंट ऑफ रिस्क देखने को मिलता है तो फिर हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोग को ये रहेगी कि आप लोग अपना पैसा सेक्टोरल फंड्स के बजाय थीमेटिक फंड्स में डालो। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है सेक्टोरल फंड्स में, और मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो उसकी वजह से होगा क्या? पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर गिरेगा, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज गिरेंगी, तो आपका एट द एंड पोर्टफोलियो भी गिरेगा। लेकिन अगर मान लो आप लोग यही थीमेटिक फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे अगर हमारी थीम होती ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी, तो शायद जो नेगेटिव न्यूज होती वो सिर्फ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स को लेके होती, यानी कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को लेके होती, गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को लेके नहीं। तो ऐसे केस में होता क्या, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी तो गिरती लेकिन गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक नहीं गिरते, तो फिर इससे हमारे पोर्टफोलियो को एक हेज मिल जाता है। तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस तो आप लोगों को ये रहेगी कि अगर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो इन दोनों में से किसी एक फंड में, तो आप सेक्टोरल फंड्स के बजाय थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करो, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा।